स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे गणित में पास होने का एक बहुत ही जबरदस्त और जादुई ट्रिक। अगर आप सभी लोग गणित में कमजोर हो, आपको मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, यहाँ तक कि आपको मैथ में जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आता है, ठीक है, आप लोग मैथ में बिल्कुल जीरो हो, आप सभी को इस बार गणित का पेपर देना है, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग एग्जाम में कैसे पास होगे, आपके दिल की धड़कनें बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक है, कि कहीं हम मैथ के पेपर में फेल ना हो जाए। तो आज की ये वीडियो जो है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गणित में पास होने की एक ऐसी जबरदस्त और आसान तरीका बताने वाले हैं, आसान ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इस ट्रिक को जान गए तो आप सभी लोग मैथ के पेपर में, गणित में कभी जिंदगी में आप सभी लोग फेल नहीं हो सकते, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। आप सभी लोग इस ट्रिक को जान गए तो आप लोग मैथ में न कि सिर्फ आप लोग पास हो पाओगे, बल्कि आप सभी लोग इस ट्रिक का यूज अगर आप लोग अपने मैथ के कॉपी में कर देते हो, ठीक है, मैथ के पेपर के दिन, तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। और अगर इस ट्रिक का यूज आप लोग बोर्ड एग्जाम में करते हो तो एग्जामिनर, ठीक है, टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं और ये जो ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे ये 100% आपके मैथ के पेपर में वर्क करेगा, ठीक है। और ऐसी ट्रिक आप सभी को पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस ट्रिक को, इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको 100% समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके मैथ के पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे, यानी जिसको एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं। अगर आप सभी को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है पेपर में तो आपको कैसे ट्रिक लगाना है, यानी कौन सा वहां पे ट्रिक लगाना है जिससे अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आप सभी का 15 नंबर का बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है, वो ट्रिक हम आपको बताएंगे। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, यानी जो आपका 50 नंबर में आएगा। तो यानी ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें आप सभी को यानी हल करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 6 नंबर वाले और बाकी ये 60 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 2 नंबर 4 नंबर वाले। तो अगर आप सभी को ये सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, कोई सवाल नहीं आता है तो आपको वहां पे क्या ट्रिक लगाना है, कैसे आप सभी को वहां पे क्या लिखना है, ठीक है, कौन सी ट्रिक लगाना है जिससे जो बोर्ड एग्जामिनर है, ठीक है, यानी जो बोर्ड के टीचर है वो आप सभी को नंबर बताएंगे, यानी सभी जितने भी टॉपिक आपके पेपर में आते हैं सभी में पास होने की ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि आपको बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सही करना है, ठीक है, यहाँ पे हम आपको कई ट्रिक बताएंगे, यानी एक ट्रिक नहीं बल्कि कई ट्रिक बताएंगे ऑब्जेक्टिव सही करने का। पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे। एग्जाम्पल लाइक आपके पेपर में आ गया इस तरीके से, ठीक है, कोई क्वेश्चन है और उसमें कोई इस तरीके से ऑप्शन है, यहाँ पे मान लीजिए ये डी ऑप्शन है, ठीक है, ये भी डी ऑप्शन है, यानी दोनों यहाँ पे दो तरह से आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों को डी मान लिया। तो अगर इस तरीके से, यानी ये 4 क्वेश्चन में से कोई ये वाला ऑप्शन आ गया और 4 क्वेश्चन में से कोई ऑप्शन चौथा ये आ गया, तो अगर आप लोग को यानी ए व बी दोनों अगर कोई ऐसा ऑप्शन आ गया या उपयुक्त में से दोनों, ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑप्शन आ गया तो आप सभी को यही वाले ऑप्शन पे टिक मारना है, ठीक है, वो 100% बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आ गया कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है कि यदि इनके संगत कोण बराबर हैं, ठीक है, हो, और दूसरा है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती में होती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, इसके लिए दोनों ऑप्शन जो है राइट है, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन है तीसरा कि उपर्युक्त दोनों, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उपर्युक्त का मतलब कि यानी ऊपर जो 2 है वही ऑप्शन सही है, ठीक है, वही दोनों। तो यहाँ पे क्या हो गया,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड को आप लोग निशान मार दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसी ऑप्शन को चूज करिएगा, आपका 100% बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन की जगह ये ऑप्शन रहेगा ए और बी दोनों, ठीक है, तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पे ऐसे राइट आंसर मार्क रहेगा, आपका 100% राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ट्रिक क्या है। जब कोई ऑप्शन बिल्कुल अलग हो, यानी ए बी सी से बिल्कुल अलग कोई ऑप्शन हो, तो आपको उसमें क्या ट्रिक लगाना है। जैसे यहाँ पे 3 है, 5 है, 2 है, ठीक है, और ये 2.2 है, तो यहाँ पे क्या है, ये 2.2 बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, बिल्कुल भूल जाना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। आपको ये सिर्फ 3 से ही मतलब रखना है, यानी ए और बी से, ठीक है, और बी और सी से, इसमें से आप सभी को सिर्फ निशान लगाना है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसमें, यानी जो भी आप सभी का तीनों में से आप लोग जो भी ऑप्शन को सही मारते हो, ठीक है, आप लोग का जैसा लक काम करेगा, यहाँ पे आप लोग कोई सी भी ऑप्शन को सही मार सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोग शुरुआत में मार रहे हो निशान, तो आप लोग ए को मारिएगा। अगर आप सभी लोग बीच में यानी लास्ट में मार रहे हो, तो आप लोग इसको सी को ऑप्शन मारिएगा। इस तरीके से ट्रिक लगाना है। देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ट्रिक है, वो सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा। इसमें आपको बड़ा और छोटा का ट्रिक लगाना है, बड़ा, ठीक है, और आपको छोटा का ट्रिक लगाना है, यानी इस तरीके से छोटा और ये बड़ा का ट्रिक। अब आपको क्या करना है, यानी इसमें सिर्फ आपको सबसे छोटा कौन सा ऑप्शन है, सबसे बड़ा इसको देखना है। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, बाकी इन दोनों को आपको नहीं देखना है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भूल जाना है, सिर्फ आपको ए और बी डी को देखना है, यानी ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। तो इसमें से यानी दोनों में से कोई ऑप्शन राइट है, आपका जैसा लक काम करेगा। यानी आप लोग ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले में क्या कीजिए, पहले में आप सभी लोग ये ए वाले ऑप्शन को राइट मार दीजिए। ठीक है, और कोई और क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप लोग डी वाले ऑप्शन को, यानी छोटा और बड़ा में से कोई एक सही है जिसमें आप लोग, ठीक है, मारना चाहते हो। आपकी जैसी लक काम करे आप लोग इसमें टिक मार दीजिएगा। जैसे इसमें ये 13 वाले जो छोटा है इसमें हमने मार दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें बड़ा वाला मार दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रिक है, गणित में जितने भी कठिन सवाल होंगे, यानी समीकरण वाले सवाल होंगे, ठीक है, उसका आंसर हमेशा ए राइट होगा। यानी अब तक जितना देखा गया है वो ए ही राइट हुआ है। ठीक है, यानी जो अगर गणित में जैसे कोई ऐसा सवाल आ गया जिसमें जोड़ भी करना हो, गुणा भाग, यानी बहुत सारी चीजें करना हो, ठीक है, ज्यादा उसमें गुणा गणित करना है, तो ऐसे सवालों का आंसर ऑब्जेक्टिव का हमेशा ए राइट होता है, जहां तक संभव है। ठीक है, यानी ए राइट होता है। जैसे यहाँ पे आ गया कि यदि समीकरण 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ठीक है, यम इक्वल 0 का एक मूल माइनस 1 है, तो यम का मान होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर यानी ए हमने बताया कि ए राइट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी समीकरण वाला क्वेश्चन है, इसमें काफी आपको यहाँ पे घटाना भी करना है, जोड़ भी करना है, इंटू भी करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, -12 आ जाएगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्या है, ये समीकरण वाला क्वेश्चन है, कठिन सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ठीक है, -2, -5। तो इस तरीके से जितने समीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कठिन गणित के क्वेश्चन है, उनका ए ऑप्शन राइट। और देखिए सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है, ठीक है, यहाँ पे हम आपको ये बता देते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तब यहाँ पे आपको कैसे ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है, तुक्का मारना है। देखिए शुरुआत में आप सभी को ए को मारना है, ठीक है, और आपको बी को मारना है। यानी क्या है, 20 ऑब्जेक्टिव है, तो आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शुरुआत में सिर्फ ए ऑप्शन को सही मारते जाना है। ठीक है, और बी ऑप्शन को, और लास्ट में आप सभी को यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सी और डी ऑप्शन को सही मारना है। ठीक है, अगर आप लोग ये सभी ट्रिक का यूज करते हो तो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसमें से आपका 15 नंबर, ठीक है, और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, और आपको 10 से 15 नंबर यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। अब देखिए जो मैथ के सवाल है, यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, जैसे 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सवाल है, तो आपको उसमें क्या ट्रिक लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण, ठीक है, ए इक्वल x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 तथा b इक्वल -2 हो तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, सभी में ऐसे क्वेश्चन, यानी कई क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो ये आप सभी को इसमें क्या ट्रिक लगाना है, तो देखिए वो ट्रिक जिसे देख करके जो मैथ के टीचर होते हैं वो आपको नंबर देते हैं, वो है कि स्टार्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी जो आपको
कोई भी सवाल को आप लोग जब हल करते हो ना, तो आपको हल जो करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से शुरुआत करना है हल करने का। ठीक है, अगर आपको शुरुआत करने की सही तरीका पता है तो एग्जामिनर आपको, ठीक है, कभी भी फेल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैथ में देखिए क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, आप लोग जितना स्टेप करोगे, यानी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 4 स्टेप है, तो आप लोग यानी अगर 2 स्टेप करते हो तो 2 नंबर मिलेगा, अगर आप लोग 3 स्टेप करते हो तो 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी जितना स्टेप करोगे उतना नंबर आपको क्वेश्चन के हिसाब से मिलता जाएगा। आपको देखिए स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले कि आपको प्रश्नानुसार कॉमा, ठीक है, इसके बाद दिया है फिर कॉमा लगाना है, और उसके बाद जो भी मान पेपर में दिया है उसको आपको चिन्ह के साथ लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कि आपको खंड ब लिखना है, और यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न है तो आपको लघु उत्तरी प्रश्न लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे मैथ है तो इसमें प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, और ये 21 नंबर का है तो 21 का। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पे क है ख है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ख वाला बताएंगे। ठीक है, किसी भी आप लोग सवाल में ये ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ख वाला जैसे क्वेश्चन है तो यहाँ पे 21 का ख आपको लिखना है। ठीक है, और आपको शुरुआत कैसे करना है, मैथ की असली तरीका से। ठीक है, जो मैथ का रूल होता है, तो आपको सबसे पहले प्रश्नानुसार ब्लैक पेन से लिखना है, कॉमा दिया है। ठीक है, इसके बाद फिर से कॉमा लगाना है, और इसमें क्या है, 2 समीकरण दिया है। ठीक है, पहला समीकरण है एक्स के स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल 0, पहला समीकरण है। तो आपको यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एक्स के स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल 0, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, दूसरा समीकरण है, यहाँ पे दूसरा समीकरण है यक्स माइनस, ठीक है, 8x प्लस के इक्वल 0, इस तरीके से है। तो आपको दूसरा समीकरण यक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल 0, ठीक है, दूसरा इक्वेशन सेकेंड। तो ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी ये ट्रिक ऐसे लगा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, तो के का मान धनात्मक, यानी के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है के का धनात्मक मान बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे आपको इतना लिख देना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको हल लिख देना है। ठीक है, तो अगर देखिए अगर आप सभी लोग इतना लिखते हो, ठीक है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर जरूर देगा। ठीक है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे 2 नंबर जरूर देगा। यानी आप सभी को ये मैथ का जो होता है, कोई किसी भी सवाल को स्टार्ट करने का सबसे सही तरीका होता है। ठीक है, आप लोग मैथ की सवाल का कितना भी अच्छा सही आंसर क्यों न ला दो, लेकिन अगर आप लोग ये ट्रिक को फॉलो नहीं करोगे तो आपको 1 भी नंबर एग्जामिनर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने का सही तरीका होता है, और ये स्टेप मार्किंग मैथ होता है। तो आप लोगों ने ये फर्स्ट स्टेप कर डाला। ठीक है, तो आपको नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपको इस पर नंबर मिल जाएंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर इतने स्टेप पर मिल जाएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर, इतना स्टेप सिर्फ कर दिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको हम बता दें कि मैथ के जो टीचर होते हैं ना, वो आपको मैथ की कॉपी में पास होने की बहाना ढूंढते। आप लोग अगर ये स्टेप किए हो तो आपको एग्जामिनर, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर देते चले जाएंगे और आप लोग मैथ में पास हो जाओगे। देखिए डूबने वाले को तिनके की सहारा चाहिए। जहां आप लोग कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है, मैथ में फेल हो रहे थे, वहां हम आपको ये तरीका जो बता रहे, अगर इसका यूज किए तो 100% आप लोग पास हो जाओगे। तो ये पहला ट्रिक है। अब देखिए दूसरे नंबर पे कोई क्वेश्चन जैसे इस तरीके से आ गया, ज्यामिति वाले क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आ गया कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी काटती है। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे त्रिभुज बोला है। ठीक है, अब आप लोग मैथ पढ़ते हो तो आप, आई होप कि आप लोग त्रिभुज बनाने भी जानते होंगे। ठीक है, जितने स्टूडेंट नहीं जानते वो जान जाए, इस तरीके से त्रिभुज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आपको लिख देना है, हल ऐसे। इसके बाद त्रिभुज बोला है, त्रिभुज बना लीजिए ABC। ठीक है, इसके बाद बोला है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आपके आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लिए तो आप लोग उसका आंसर जो है अपने से बना लोगे। देखिए आपको भुजा के मध्य बिंदु से मध्य बिंदु, यहाँ पे हमने ये क्या है, ये AB भुजा है, इसके मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे हमने D बिंदु मान लिया मध्य। अब इसको क्या करी, ये तीसरी भुजा, ये जो भुजा है इसको क्या करी, ये समद्विभाजित करी, यानी छेद रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको D और E बिंदु मान लिया। अब देखिए जैसे हमने इसको खींचा है, ठीक है, वही आपको यहाँ पे रचना हेडिंग डालना है और वही चीजें आपको हिंदी में लिख देना है। ठीक है,
जैसे एक त्रिभुज, हमने सबसे पहले त्रिभुज का सिंबल ये होता है, त्रिभुज ABC बनाया जिसमें बिंदु D AB का मध्य बिंदु, जिसमें बिंदु D जो है वो AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। और हमने एक रेखा खींची जो BC है, यानी एक रेखा हमने खींचा जो है BC है, BC के यानी एक रेखा हमने ऐसे खींचा जो BC के समानांतर, ये क्या है, इसके समानांतर है, D BC के समानांतर है, ठीक है, समानांतर है वो रेखा बिंदु E। बिंदु E जो है वो AC, A और C भुजा को, रेखा को प्रतिच्छेद यानी समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो सिद्ध करना है बिंदु E रेखा AC को मध्य बिंदु है, यानी बिंदु E रेखा जो है वो AC का मध्य बिंदु है, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध करने नहीं आता, सिर्फ इतना ही आप लोग कर दीजिए, ठीक है। आपका अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आप सभी को पूरे के पूरे हम कह रहे हैं तो आपको 3 नंबर इतना पर देकर चला जाएगा, ठीक है, यानी 3 नंबर आपको सिर्फ इतना करने पर देगा। तो अब समझिए आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग ऐसी ट्रिक को लगाते गए, ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन पे 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर ऐसे अगर मिलते जाएंगे तो आपका क्या है, 23 नंबर आपका क्लास 10th में मैथ में पासिंग मार्किंग है, ठीक है। तो आप लोग आराम से इस ट्रिक से, ठीक है, आप लोग आराम से इस ट्रिक से कितना ला सकते हो, आप लोग 40 नंबर यानी 40 से 35 नंबर आप सभी लोग ला सकते हो। अगर आपका यानी कि 100 नंबर का है पूर्णांक तो उसमें आपको क्या है 33 नंबर पे पास मार्किंग है, ठीक है। तो 40 नंबर आराम से ला सकते हो इस ट्रिक से। और एक हम आपको सबसे आसान तरीका बताएं मैथ का पास होने का, ठीक है, और ये सिर्फ एक मैथ के टीचर ही जानते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मैथ के कॉपी में ट्रिक लगाए हो तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आप सभी को, ठीक है, यहाँ नंबर देना है, वो जरूर नंबर देंगे। देखिए क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले आप सभी को क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, कोई क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, उस क्वेश्चन को ही आप लोग ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डालकर पूरा आप लोग उस क्वेश्चन को ही उतार दीजिए। जैसे यहाँ पे है ना, यदि समीकरण यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लोग क्या करना है, उसको ऐसे ही उतार देना है जैसे यहाँ पे हमने उतारा है, ठीक है। अगर आप लोग ये स्टेप करना चाहते हो तो ये स्टेप लिख करके आप लोग समीकरण भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन उतार देना है। और ये जो मैथ का रूल होता है सिर्फ एक मैथ के टीचर को ही पता रहता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मैथ के पेपर में सिर्फ कॉपी पर लिखने से आपको, ठीक है, 5 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, अगर 2 नंबर का है तो आपको आधा नंबर सिर्फ क्वेश्चन ऐसे लिखने से मिलता है, ठीक है। तो अगर देखिए आपको कोई सवाल नहीं आता है ना तो ऐसे क्वेश्चन ही आप लोग नंबर डालकर लिखते चले जाइएगा, आपको आधा आधा नंबर, एक एक नंबर हर एक क्वेश्चन पे एग्जामिनर दे देंगे और आप लोग पास हो जाओगे। तो अगर आप लोग कमजोर स्टूडेंट हो, मैथ आपको नहीं आती है, तो आपको हमने यहाँ पे जितना भी ट्रिक बताया इस वीडियो में सभी ट्रिक का यूज आप लोग अपने मैथ के पेपर के दिन मैथ में कीजिएगा। 100% मेरी फुल गारंटी की एग्जामिनर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे और कभी भी आप सभी लोग, ठीक है, मैथ में फेल नहीं होगे। सभी लोग अगर इस ट्रिक का यूज करते हो तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।